हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम जी। और आप सभी कैसे हो? आपको अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हम आ चुके एक बार फिर से नए पॉडकास्ट में। और आज जो अपने मेहमान हैं बहुत ही खास हैं, लाखों युवाओं के दिलों पे राज करने वाले, लाखों युवाओं के इंस्पिरेशन, कहीं ना कहीं उनके जैसा युवाओं का जो एक बनने का सपना है। आज हमारे बीच एक खास मेहमान जो कि बिजनेस इंडस्ट्री से लेके और फिल्म की दुनिया तक राज करते हैं। और आज हमारे बीच आप सबके साथ अपनी एक लाइफ ऑफ जर्नी, जो उनके सक्सेस रहे हैं, उनके जो लाइफ के मोमेंट रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने एक बिजनेस के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री भी अपनाई और फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने अपना कदम रखा। तो आज हम आप सबका मुलाकात करवाएंगे अपने प्रिय सर SRK सर से, और जो कि एक बिजनेस के साथ साथ एक्टर भी। तो सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मिश्रा जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस लायक समझा, आपने हमें बुलाया यहाँ पे। अरे नहीं सर, आप के आगे हम लोग कुछ नहीं। हम लोग तो भाई आपके जैसा बनने का एक जो हम लोगों का जुनून है कि आपके जैसा हम लोग बने, हम लोगों की इंस्पिरेशन है एक तरीके से। तो सर, आप अपने बारे में हमारे जो आइडियंस है। मेरा नाम रईस वारसी है। मैं चूंकि शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, और मैं बेसिकली गोंडा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। नाउ आई एम शिफ्टेड इन लखनऊ। तो मेरा चौक में ज्वेलरी का बिजनेस है। इसके अलावा मैं थिएटर भी करता हूँ, और फिल्म इंडस्ट्री से जो भी एक्टिविटी यूपी में होती है, स्पेशली खान साहब की, तो रेड चिल्ली से मेरा कनेक्शन है। तो जो भी मूवीज होती है, ऑडी वगैरह, मैं ही फाइनलाइज करता हूँ, और टिकट्स वगैरह का सारे देखता हूँ। और मेरे बच्चे जो हैं वो, चूंकि फैन हूँ मैं, तो मेरे बच्चों के नाम भी, जो मेरा बेटा है उसका नाम आर्यन है, और जो बेटी है और सुहाना है, और एक छोटा बेटा है अब्राम है। तो मैं इसलिए शाहरुख खान का फैन भी हूँ, और इंस्पायर्ड करता है ये नाम सारे दुनिया को, सारे वर्ल्ड को। और मैंने भी उनसे इंस्पायर्ड किया। मेरी मुलाकात उनसे NSD दिल्ली में हुई थी, सर बैरी जॉन के प्ले जब चल रहा था, वहीं से मैं उस बंदे से इंस्पायर्ड हुआ। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा था उन दिनों, फौजी शूट हो रहा था, तो सर बैरी जॉन का शोज मैंने कुछ किया है, ज्वाइन किया है। तो वहां मुझे मौका मिला खान साहब से मिलने का, तब से आज तक मैं उनका फैन। स्टूडेंट लाइफ के बारे में पहले कुछ अगर ऑडियंस को। 12 करने के बाद मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया। कुछ दिन हमारा साथ जो भी यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रिजेश पाठक जी के साथ रहा। एक साथ हम लोग एक ही हॉस्टल में हम लोग रहे उनके साथ। उसके बाद ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद मैं चला गया दिल्ली। वहाँ पे हमने थिएटर किए। फिर थिएटर करते करते फिर जैसा कि सभी के फैमिली में इश्यूज होते हैं, हमारे फैमिली में भी इश्यूज हुए, थोड़ी सी दिक्कतें आई, थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हुई कि बिजनेस को भी देखना पड़ा। 2-3 साल मैंने ज्वेलरी का बिजनेस किया यहाँ लखनऊ चौक में, सराफे में। उसके बाद पैसे तो मैं कमा रहा था, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं था कि मतलब ये पैसा आ रहा है, लेकिन उसके साथ मेरी हॉबी नहीं चल रही है मिश्रा जी। हाँ, एक तो आपका जो लगन था वो चीजें वहां पे नहीं हो पा रही। हाँ, जो एक लाइफ है, लाइफ की जर्नी है जो चल रही है, और अगर उसमें हॉबी छूट जाए तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब कुछ इनकम्प्लीट है लाइफ में, जो हमारी हॉबी है। अगर हॉबी के साथ पैसा, बहुत बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो जैसी उनकी हॉबी होती है वैसा उनको जॉब मिल जाता है या वैसा काम मिल जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारी जो हॉबीज है वो, चूंकि ज्वेलरी बिजनेस की फैमिली से हो, तो कहीं से मैच नहीं कर रही। लेकिन मैंने अपने आप को समझाया, और फिर मैंने कहा कि मैंने ये सोचा कि एक पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, बिजनेस के साथ हॉबीज भी इंक्लूड करते हैं, तब लाइफ शायद अच्छी बीते, अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, सेहत के लिए जो भी अच्छा है और सबके लिए जो अच्छा है। सर ने जैसा कि कहा कि हम जिस समय ग्रेजुएशन कर रहे थे उस समय पे हम पढ़ाई के साथ साथ एक बिजनेस भी कर रहे थे जी, कि पढ़ाई के साथ बिजनेस के फील्ड में भी सर अपना कदम रख चुके थे। और ये सर आजकल बच्चों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी होता है कि अक्सर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि मान लीजिए किसान फैमिली से आते हैं, उस बैकग्राउंड से आते हैं कि जहाँ पे उनके जो पिता होते हैं, या फिर बहुत से ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके फादर नहीं होते हैं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है, और उनका अक्सर ये कहना होता है कि हम पैसों के कारण जो है पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं।
तो जैसा कि सर आपने कहा कि हम पढ़ाई के साथ बिजनेस कर रहे थे, तो अगर एक लड़का है तो उसे किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए कि वो पढ़ाई के साथ बिजनेस भी करे, जहां से उसे कुछ इनकम हो जाए और अपनी अच्छी जो एक पढ़ाई है उसे प्राप्त कर सके। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर हम स्टडी है, ये स्टडी में अगर स्टूडेंट्स हैं कर रहा है तो उसके साथ वो कॉलेज के बाहर या कॉलेज के बाद ट्यूशन कर सकता है, छोटे मोटे मॉर्निंग और इवनिंग के बिजनेस कर सकता है। अब तो बहुत स्पेस है, लेकिन ऐसा करते हुए उसको गिल्टी नहीं फील होनी चाहिए, क्योंकि वो लास्ट नहीं है, वो आखिर नहीं है। वो एक ये है कि आप उस टाइम के साथ अपने आप को चला रहे हैं, एक मैनेजमेंट है कि उसको आपको 3 साल 4 साल उसको कंप्लीट करना है। और चूंकि घर से पैसे आ नहीं रहे होते हैं, या फादर या मदर या फाइनेंस प्रॉब्लम है, या फादर हमारे किसान हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें लगता है कि एजुकेशन के साथ लेने के साथ एक इवनिंग और मॉर्निंग का कोई ट्यूशन या बिजनेस जरूर करना चाहिए, ताकि फाइनेंस की प्रॉब्लम ना हो। मतलब भूखे पेट स्टडी नहीं हो पाती है। That's all. तो सर का कहना है कि अगर आपके पास भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, या फिर इवनिंग के टाइम हेल्दी बिजनेस कर सकते हैं। आप बिजनेस कर सकते हो, वहां से आपकी इनकम भी होती रहेगी। हाँ। और आप अपना जो है एजुकेशन, उसमें कहीं से गिल्टी नहीं फील करना है कि मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ, ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है, वो एंड नहीं। वो अभी तो आपने लाइफ का स्टार्ट किया है, अभी तो लाइफ आप स्टार्ट करेंगे और उसके साथ आप चीजें बेहतर संभाल सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, तो आपको सर हम कुल मिला के नहीं करना चाहिए कि हाँ ये चीज हम कर रहे हैं, वो तो पार्ट टाइम आप कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, वो तो आपके एक लाइफ का पार्ट है छोटा सा, कि आपको इनकम वहां से हो जाए। तो सर आप जिस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी में आए पढ़ाई करने के, और ये जो बिजनेस में आपके, ये आपका ही माइंडसेट था फिर, या दोस्त यारों की वो जो जोड़ी होती है? एक्चुअली मेरा खानदानी बिजनेस है ज्वेलरी का। अच्छा। तो वो बिजनेस तो बाय बर्थ सब कुछ जाना होता है, सीखा होता है, उसमें कुछ समझना नहीं, मतलब करना नहीं होता है। तो एडमिशन के साथ साथ मैंने थोड़ी बहुत एक्टिविटी, चूंकि सारा बिजनेस हमारा मतलब मेरे गांव में या मेरे कस्बे में उधर ही था, तो मैं हेल्प कर देता था, पार्सल आना, पार्सल लेके जाना, या कुछ चीज़ें ज्वेलरी के बॉक्सेस वगैरह इस छोटे से हेल्प करना, और ज्वेलरी के बॉक्सेस का होलसेल काम करना है। बिजनेस के साथ साथ मैंने ये काम किया। तो मैं अपने टाइम में फाइनेंस की घर से पैसे नहीं लेता था, घर वाले दे सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइप की एक्टिविटी करते हुए मुझे पैसों की दिक्कत कभी नहीं हुई। मैं अपना मतलब फीस, अपना खाने का खर्चा और अपना छोटी मोटी एक्टिविटी, शूज, फैशन वियर या ड्रेसेस वगैरह मैं खुद मैंने करना सीखा। जी। तो ये भी देखिए, जैसा कि सर आज फिल्म इंडस्ट्री में भी एक बहुत बड़े चेहरे हैं, बिजनेस के फील्ड में तो सर का नाम बहुत ही आगे है, और सर ने भी वो काम किए हैं जो आप लोगों को करने में शर्म आता है। अक्सर जो लोग स्टूडेंट कहते हैं कि मुझे पढ़ाई के साथ अगर मैं कोई काम करूंगा तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे फैमिली के जो अड़ोसी पड़ोस में रहने वाले लोग हैं वो क्या कहेंगे। एक्चुअली जो मिश्रा जी, जिस बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं शुरू में बहुत सारी हेजिटेशन होती है। वो बच्चा समझता है, वो अपने आप को अपने फादर से या अपने माशरे से, अपने खानदान से रिलेट करके आता है कि आई एम दिस, आई एम दैट। तो अपना घर छोड़ना, अपना प्लेस छोड़ना, फिर नए शहर में जाके स्ट्रगल करना, अपनी जगह बनाना, अपनी पैड बनाना, लोगों से मिक्सअप होना, गुड बैड की पहचान करना, काफी दिक्कत होती है। लेकिन अगर शांत स्वभाव से, शांत नेचर से अगर वो इस चीज को समझेगा तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो बहुत नॉर्मली अपना ट्रैक चूज कर सकता है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के स्ट्रगल जोन में जाना पड़ेगा अगर सक्सेस आपको। राइट है सर। और ये वक्त बहुत कीमती है, इस वक्त को समझना चाहिए, और ये वक्त ये जो चला जाएगा फिर लौट के नहीं आएगा। तो मेरा सभी ऑडियंस से कहना है, और आपके थ्रू, आपके पॉडकास्ट के थ्रू मुझे ये सारे बच्चों से कहना है कि अपनी हॉबीज को ना मारें, अपनी हॉबीज के साथ अपनी स्टडी भी करें, और अल्कोहल, नशा, गलत चीजों से दूर रहें, हेल्दी इंटरटेन करें, हेल्दी खाएं, जूस पिएं, ड्राई फ्रूट्स लें, एक्सरसाइज करें,
पॉजिटिव वे में रहे। अगर आपको 400 लोग नफरत करते हैं और 4 लोग प्यार करते हैं, तो आप 4 लोग के बीच में रहिए, वो पॉजिटिव वे आपको देंगे, वो जिंदगी जीने को एक टॉनिक देंगे। ये मेरा फलसफा है, ये मेरी बातें हैं कि जो लोग आपको ज्यादा प्यार करते हैं, जो लोग, चश्मा लगा लूं शायद अच्छा लगूंगा, जो लोग आपको ज्यादा प्यार करते हैं उनके बीच में रहें, क्योंकि वो 4000 पे भारी पड़ेंगे। ये दुनिया में बहुत टाइप की निगेटिविटी है, हमें ऐसी बातों से क्या लेना देना। हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है, हमारे अच्छे ट्रू फ्रेंड्स हमें सपोर्ट करते हैं। हमें 4 चाहिए और 4 के बीच में रहना चाहिए। इफ यू कंपेयर टू 400, दैट्स माय थ्योरी, दैट्स माय फिलॉसफी। स्टूडेंट कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं होता है। वो जब पढ़ाई कर रहे होते कहते हैं सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक मेरी क्लास होती है, उसके बाद में मेरे पास जॉब करने का टाइम नहीं होता है, मेरे पास बिजनेस करने का टाइम नहीं होता है कि मैं 4 से 6 घंटे का पार्ट टाइम कहीं पे जॉब या कुछ इनकम का काम कर सकूं। और वही लड़के जो होते हैं वो बाहर जाके पता चला कि दोस्तों के साथ निकल गए घूमने, तो रात को 2 बजे 3 बजे घूम के आ रहे हैं, या फिर मूवी देखने पूरी रात देख रहे हैं। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि उन चीजों से दूर होके आपको कैसे टाइम को मैनेज करना चाहिए? मेरी समझ से अगर अभी स्टडी करते हुए आपने इंटरटेन को ऐड कर लिया, अनहेल्दी इंटरटेन को ऐड कर लिया, जैसे अनहेल्दी इंटरटेन मीन्स की कोई फ्रेंड्स मिला, चलो यार मूवीज देखते हैं, चलो यार थोड़ा घूम के आते हैं, तो ऐसे लोगों से बचना है, अवॉइड करना है, अपने आप को रूम में पैक कर लेना है। ये सोचना है कि मुझे 5 साल ऐसी चीजें नहीं करनी है। एक संडे आता है, उस संडे में थोड़ा हम चेयर अप होंगे, रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, और जो फ्रेंड्स होते हैं उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो गॉड, खुदा, भगवान ऑटोमेटिक आपके पास लाके उनको रख देगा, ऑटोमेटिक आपसे उनसे फ्रेंडशिप हो जाएगी। और ये साथ में लेके घूमने वाले फ्रेंड्स, ये मतलब हर वक्त हर जगह नहीं कहा जा सकता, अपवाद होता है, लेकिन आई थिंक ये ठीक नहीं होते हैं। ये फ्रेंड्स जो नए सोसाइटी में जाना, नए एटमॉस्फेयर पे जाना, नए माहौल में जाके एक ऑटोमेटिक फ्रेंड्स अपने आप आपको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। आप स्टडी करने वाले अगर बच्चे हैं तो ऑटोमेटिक स्टडी करने वाला बच्चा आपको इंटरेक्ट करेगा, आपके पास आएगा, आपसे बैठेगा, आपसे बातें करेगा, वो आपसे किताब बुक्स की बातें करेगा, गिव एंड टेक की बातें करेगा बुक्स की, और नॉलेज लेगा, नॉलेज देगा, और गलत चीजों से रोकेगा। और अगर ऐसे आपके लाइफ में ऐसे दोस्त, सो कॉल्ड फ्रेंड, चलो यार मूवी देखें, दे आर जस्ट वेस्टिंग टाइम, वेस्टिंग मनी, दैट्स ऑल। तो उन लोगों से बचना है, और फ्रेंड्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक बन जाएंगे। आपको दोस्ती करनी है, आप ऐसे बच्चों से दोस्ती करें जो तैयारी कर रहे हो, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हो, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, जो लाइफ में घर जिन्होंने छोड़ा है कुछ बनने के लिए, भूखे पेट रह रहे हैं, हॉस्टल में पूरी खा रहे हैं, रूम पे खाने को नहीं है, तो उस चीज को ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस चीज को समझना चाहिए मिश्रा जी, और ये सोचना चाहिए कि यहाँ मैं कुछ बनने आया हूँ, कुछ बन के जाऊंगा। मूवीज तो मैं 5 साल बाद देख लूंगा, और सारी इंटरटेन तो मैं 2-4 साल 5 साल बाद कर लूंगा, जब मेरा अभी तो लाइफ शुरुआत हुई है, अभी बहुत टाइम है ये सारी चीजें करने को, तभी तो क्यों ना मैं कैरियर पे कॉन्सेंट्रेट करूँ। हाँ, या तो आज 5 साल एंजॉय कर लो, फिर अगला 50 साल आप स्ट्रगल करोगे, या फिर आज 5 साल अगर आप मेहनत कर लो तो अगला 50 साल वो आपको तय करना है। आप बेहतर समझते हैं कि लाइफ को कैसे किधर ले जाना है। कि अगर आप घर से इसलिए आए हैं कि इंटरटेन करेंगे, मूवीज देखेंगे, फैशन करेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, तो फिर वो बेकार है, वो उसमें कुछ मजा नहीं है। फिर आप बैक टू पैवेलियन होंगे और माँ बाप के पैसे खराब होंगे और आप भी कुछ बन नहीं पाएंगे। फिर ये पूरी जिंदगी रिग्रेट रहेगा कि आपने मैं कुछ कर नहीं पाया। रीजन खुद आप है कि आप कुछ कर नहीं पाए, बहाने ढूंढते रहे। हाँ, एक्सक्यूजेस, लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस। तो अच्छी कंपनी में रहना मुझे लगता है कि बेस्ट है। पॉजिटिव लोग के बीच में रहना हमें लगता है कि बेस्ट है और रहना चाहिए। अच्छा सर, जैसे आप भी हॉस्टल लाइफ से निकले हो। जी सर। और हम लोग भी अभी हॉस्टल लाइफ में ही हैं। हॉस्टल लाइफ ही है ये तो सर, जैसे हम लोगों की हॉस्टल लाइफ थी ऐसे ही सेम आपकी भी थी कि कुछ अलग थी? वही हॉस्टल में जैसे हम लोगों का है कि दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट करना? नहीं, क्योंकि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में था, तो मेरा हॉस्टल जो है एलबीएस जस्ट पीछे लगा हुआ था, उसी गेट के पीछे लगा हुआ था। तो
हम तैयार होके मिल्क बार होते हुए एलयू के कैंपस में आ जाते थे, तो मुश्किल से 5 मिनट लगते थे। हॉस्टल कैंपस में ही हॉस्टल था वो। तो वहाँ की लाइफ ये थी कि 2 टाइप की लाइफ थी। एक तो पॉलिटिशियन थे और एक लॉबी थी पढ़ने वाले बच्चे जो आज आईएएस पीसीएस हैं। और जानता हूँ कुछ पॉलिटिशियंस हैं टॉप के यूपी में, और उनको भी जानता हूँ, शायद नाम लेना ठीक नहीं होगा। नहीं हाँ, प्राइवेसी है उसका। हाँ, वो सनीम है। तो वो अपनी जगह सही थे। उन्होंने वो जिस काम के लिए आए थे उन्होंने उस क्षेत्र में अचीव करा। और जो बंदा आईएएस पीसीएस बनने आया था और उसने उस पर कॉन्सेंट्रेट करके स्टडी की और अचीव किया, मुझे लगता है दोनों सही थे। और इन दोनों में से एक ऐसे बंदे भी हमें दिखते थे कि वो जस्ट वेस्टिंग टाइम, यहाँ घूमना, मूवीज देखना, हजरतगंज जाना, जनपद जाना। तब मॉल का कल्चर नहीं था। हजरतगंजिंग होती थी, तो हजरतगंज जाते थे, घूमते थे, टहलते। मैं भी कभी कभी जाता था, लेकिन फिर सेंस ऑफ ह्यूमर फिर मुझसे कहा कि नहीं, दिस इज नॉट फेयर, आप जो करने आए हैं वही करें। और यही था हमारे टाइम पे। आज के जो युवा हैं उन्हें भी ये चीजें सर से सीखनी चाहिए कि सर ने जैसा कहा कि हॉस्टल लाइफ में अक्सर लोग कहते हैं कि वहाँ का इन्वायरमेंट ही ऐसा था कि हम पढ़ाई नहीं कर पाए, आगे कुछ कर नहीं पाए, हम उस माहौल में ढल गए। तो सर भी हॉस्टल लाइफ से आए, सर ने जैसा कि कहा कि एक पॉलिटिशियन वाले ग्रुप थे, एक थे कि जो तैयारी अपनी कर रहे थे, और एक थे जो कि पूरा दिन लफंगों की तरह घूमते थे। एक आम भाषा में अगर कहा जाए, वो गायब है, इनविजिबल है, वो दिख नहीं रहे। हाँ, वो दिख नहीं रहे उनको। पॉलिटिशियन जो छात्र नेता कैंपस में था वो आज यूपी की पॉलिटिक्स में है। और जो आईएएस पीसीएस की रूम बंद करके तैयारी करते थे, जो अपने कुछ बच्चे ऐसे थे मेरे साथ के कि वो हॉस्टल में ताला बाहर से लगवाते थे मिश्रा जी, कि किसी को पता ना चले कि मैं अंदर कोई स्टडी कर रहा हूँ। चपरासी से उसकी फिक्सिंग होती थी, चपरासी आता था, वो फिर वो सुबह 4 बजे 5 बजे अनलॉक कर देता था, ताला बाहर से खोल देता था। ऐसे भी बच्चे थे। वो आज आईएएस पीसीएस की पोस्ट पे हैं, गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो बीच के लड़के थे घूमने टहलने वाले, यहाँ चले वहां चले, वो ऑल ऑफ बिकम रूइन, कुछ कर नहीं पाए। तो कहने का मतलब ये है कि जिंदगी एक बार मौका देती है, फिर अपने पेरेंट्स से ये रिग्रेट न रहे कि आपने हमें पढ़ाया नहीं, आपने हमें लिखाया नहीं, आपने हमें आगे बढ़ाया नहीं। अब तो लाइफ सारी चेंज हो गई मिश्रा जी। अब तो नेट और मीडिया, सोशल मीडिया का जमाना है। अब तो बहुत सारी फैसिलिटीज है। पढ़ने वाले को कोई रोक नहीं सकता और ना पढ़ने वाले को कोई पढ़ा नहीं सकता। जैसा कि हॉस्टल लाइफ में होता है कि रात के 2-2 बजे तक मूवी देखते हैं लोग, और सुबह फिर 12 बजे तक उठना, कॉलेज की क्लासेस मिस करना। ऐसा आपने भी सर किया? इस टाइम तो सोशल मीडिया है, शायद ऐसा करते हो। और मैंने स्टडी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। जब भी अपने क्लासेस में जाता था, लुक थोड़ा सा ठीक ठाक था, थैंक्स गॉड, थैंक्स भगवान। सर इतने हैंडसम तो आप देख ही रहे हैं। तो उस वक्त मैं और बहुत ठीक लग रहा था। लोग मुझे अफगानी समझते थे। मैं जब कैंपस में थोड़े उस टाइम ये था कि बाल और थोड़े से ब्राउन कर लो, भी तो कम है उस टाइम, न्यू टीन एज थी। तो उस वक्त, अब तो माइंड मैच्योर है, उतना नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग मुझे अफगानी समझते थे। मेरे साथ के जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे मेरे जो क्लोज थे, वो मुझसे अफगानी लैंग्वेज में बात करते कि दूसरों को बेवकूफ बनाया जाए, तो हम वैसे रिप्लाई भी दे देते अफगानी लैंग्वेज में। उस टाइम लखनऊ यूनिवर्सिटी में केनिया के स्टूडेंट्स बहुत थे और फिलिस्तीनी और अफगानी भी स्टूडेंट्स बहुत पढ़ते थे, तो मुझे लोग अफगानी समझते थे। सर जैसा कि आपने कहा कि हैंडसम थे, आज भी आप हैंडसम हो, उसमें कोई दो राय है नहीं। तो सर फिर तो लड़कियां आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती रही होंगी, तो मतलब कोई था ऐसा कि जिससे आज भी मतलब वो प्यार बेवफा, जो कहते हैं अक्सर लड़के कि हमें प्यार हो गया था, उस लड़की के बिना हम जी नहीं सकते, कोई ऐसी आई आपके भी लाइफ में? प्यार वार के चक्कर में मैं कभी पड़ा नहीं हुआ, और प्यार के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहिए। प्यार तो ऑटोमेटिक गॉड गिफ्टेड हो जाता है। हाँ, मैंने जो अपने साथ की लड़कियां थी तो मैं उनमें पॉपुलर था कि मैं सही इंटेंशन से उनसे बात करता था। मैं कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता था तो उनके रॉन्ग वे में उनसे बात की जाए। तो सारा हेल्दी एटमॉस्फेयर मैंने मेंटली
रखते हुए उनसे बात की, तो वो हमें इतना, सारी लड़कियां इतना हमें प्यार करती थी कि अपने फ्रूट्स लाती थी, खाने की चीजें लाती थी, मुझे दे देती थी। मैं सबका हो जाता था और सब मेरी आती थी, मैं सारी चीजें उनकी खा लेता था। वो तो सर वो वाली कहानी हो गया, जैसे कान्हा जी थे तो उनकी गोपियां कई सारी थी और वो अकेले थे, सभी उनसे प्यार करती थी। तो एक रिस्पेक्ट की भावना थी मेरे जहन में सबके लिए, और वैसा वो भी हमें ट्रीट करती थी। तो अगर हम प्यार और अफेक्शन इन सब टाइप की चीजों में पढ़ेंगे तो हम बुक्स को कहाँ टाइम दे पाएंगे, हम तो रोएंगे, हम तो फ्रस्ट्रेट होंगे। अब मुझे इन सब चीजों में पढ़ना नहीं था और पढ़ना भी नहीं चाहिए। प्यार नेचुरल चीज है, वो अपने आप गॉड करा देगा, वो खुदा अपने आप करा देगा, भगवान, आपके बस की बात नहीं है। अगर बियॉन्ड आप इसके जाते हैं तो वो एक खराब चीज हो गई कि आप फोर्सली किसी को पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरी सोच है। तो सर इतनी लड़कियां अट्रैक्ट हुई, उसमें आपको किसी से प्यार नहीं हुआ कि हुआ? नहीं, आप बताना नहीं चाह रहे हो? नहीं सर, प्यार नहीं, दोस्ती हुई, हेल्दी दोस्ती हुई, हेल्दी फ्रेंडशिप हुई, और वो अभी तक है, आज भी है सर। तो जो हेल्दी फ्रेंडशिप होती है स्पेशली गर्ल्स से, वो बहुत लाइफ टाइम तक चलती है। और जो ये प्यार का एंगल, ये हमेशा नहीं चलता है, ये खत्म हो जाएगा। उनकी एंगेजमेंट कहीं होगी, उनकी शादी होगी, आप रोएंगे, वो रोएंगी, और उसके आगे बात नहीं चलेगा। अगर आपका फीमेल से हेल्दी रिलेशनशिप है, स्पेशली मैं कैंपस की ही बात कर रहा हूं मैं, तो वो मेरे ख्याल से लाइफ टाइम ही रहेगा, क्योंकि उनकी शादी हो जाएगी तब भी आप उनसे बात कर सकते हैं। ये मेरे कॉलेज का है, मेरे स्टूडेंट्स का है, मेरा दोस्त है। दोस्त एक शब्द होता है, बहुत ही प्यारा शब्द है। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अगर एज ए फ्रेंड आप देख रहे हैं फीमेल को भी, तो वो लाइफ टाइम चलेगा। और उसमें बहुत ही हेल्पिंग होता है एक दूसरे से, कि फ्रेंड्स का मतलब जो समझ गया ना, वो जिंदगी को समझ गया। ये है मिश्रा जी। सर जैसा कि आज का हम लखनऊ देखते हैं, और आज लगभग 15 साल 20 साल पहले आप यूनिवर्सिटी में थी, कितना बदलाव आ चुका है इस लखनऊ? सर बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत ढेर सारे शहर बहुत बड़ा हो गया है, मॉल कल्चर आ गए हैं। पहले हजरतगंज हुआ करता था, जनपद हुआ करता था, मॉल कल्चर आ गए। अब रेसिडेंस के लिए शायद यूपी का सबसे अच्छा शहर ये हो गया है, ऐसा कुछ बोला जाता है, और ठीक ही बोला जाता है। तो अगर यूपी में रहने लायक कहीं है तो लखनऊ है। और 100 किलोमीटर सराउंड में सारे डिस्ट्रिक्ट इस अवध को, लखनऊ को कनेक्ट करते हैं, वाया बिजनेस, वाया ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल, या फिर बिजनेस की एक्टिविटी हुई, या स्टडी में, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत डेवलप हो चुका है। और हमारा लखनऊ, हमें जो लगता है कि मैं मुंबई आता जाता रहता हूँ, शूट के सिलसिले में, थिएटर के सिलसिले में, खान साहब के बर्थडे में आता जाता रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुंबई से बेहतर हमारा लखनऊ है। साफ सफाई के मामले में, नीट एंड क्लीन के मामले में बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, काफी डेवलप हो चुका है, और आगे और डेवलप होगा। मेट्रो चलने लगी, एक अमेरिका में हम लोग देखते थे, रील्स में देखते थे, मेट्रो चलने लगी, और बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। हमें तो ये लगता है कि सभी को एक इन्वेस्टमेंट लखनऊ में भी करना चाहिए। एज ए बिजनेसमैन मैं बोल रहा हूँ, बाकी सबकी अपना बजट होता है, अकॉर्डिंग टू बजट सभी सोच सकते हैं, लेकिन एक मेरा यह है कि प्रॉपर में इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होना चाहिए। मैं भी शुरू में आया था, मेरे पास कुछ नहीं था, आज शायद टैक्स वाले मेरे पीछे पड़ जाए, तो 2-3 प्लॉट्स हैं हमारे बीबीडी के पीछे देवा रोड पे, और चौक में हमारा खुद का ज्वेलरी का एक शोरूम है लखनऊ चौक में, जहाँ मक्खन खाया था 2 सांझ दिलवाला ने, पॉप म्यूजिशियन जो पे आए हुए थे। और ये है कि सर एक इन्वेस्टमेंट तो यहाँ होना चाहिए, और बनता है, उससे कॉन्फिडेंस आता है, टैग लग जाता है कि यू आर लखनऊ वाइट्स। मैं शुरू में जब आया था तो मुझे ऐसा गांव वाला बोला जाता था, लेकिन राइट नाउ कि मुझे भी एक लखनऊ वाइट्स का ठप्पा मिल गया है, मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। शहर अच्छा है, बहुत कुछ करने को है, बिजनेस से रिलेटेड, और स्टडी से रिलेटेड, और मेडिकल से रिलेटेड, और एक्टिंग से रिलेटेड। एक बहुत बड़ा स्टूडियो मैं खुद खोलने वाला हूँ, जिसमें आप हमारे साथी होंगे इंशाल्लाह, भगवान ने चाहे एक दिन, तो हम वो सारी चीजें यहाँ प्रोवाइड कराएंगे जो मुंबई में है। शूटिंग से, एक्टर से मुंबई से आएंगे, बाकी सारी फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। अगर हम बात करें मिश्रा जी, तो बिहार वाले, भोजपुरी वाले, ये
इनकी लोग भले कुछ कहें, लेकिन उनकी कम से कम एटलीस्ट एक पहचान तो है कि वो उनकी अपनी ऑन इंडस्ट्री है, ऑन सब कुछ है, अपनी फिल्में बनाते हैं, अपने क्षेत्र की फिल्में बनाते हैं। वल्गरिटी को लेके या सॉन्ग्स को लेके कुछ अपवाद हो सकता है, लेकिन आप सोचें कि दे आर बिहारीज, लोग बिहारीज कहते हैं, लेकिन रियल में वो विनर है, उनकी अपनी इंडस्ट्री है, अपने एक्टर हैं, अपने एक्ट्रेसेस हैं, किसी हॉलीवुड बॉलीवुड के मोहताज नहीं है। वैसे हम चाह रहे हैं कि मैं लखनऊ में एक बेहतरीन सारी सिस्टम को क्रिएट करूं, लोग मुंबई से लोग यहाँ शूट करने आए और यहाँ से सारी शूटिंग से रिलेटेड इक्विपमेंट्स मुझसे ले, मुझसे मांगे, मैं उनको मैं दूं। कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस भी हो जाएगा और एक इस क्षेत्र में एक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, एक अच्छा सा माहौल बनेगा। इसको मुझे करना है, मैं करूंगा। और आप लोगों का अगर साथ रहा मिश्रा जी, आप तो हमेशा हमारे घर के, हमारे गाँव के हैं, तो आप हमारे साथ ही रहेंगे हमेशा। आपने पॉडकास्ट अपना शुरू किया और मैं तो जानता हूं कि आने वाले दिनों में ये हलचल मचा देगा आपका पॉडकास्ट व्यूज के मामले में, और पॉजिटिव टॉकिंग जो आप करते हैं और आपका जो एक मिजाज है बहुत बेहतरीन है। ये मैं कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं स्क्रिप्टेड ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ, एज ए फ्री टोन में मैं बात कर रहा हूँ। तो आपका मिजाज बहुत बेहतरीन है, आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, भगवान ने चाहा तो आपकी लाइफ में सब बेहतर होगा और बहुत आप कामयाब होंगे। क्योंकि रील्स सभी बना रहे हैं, चाट खा रहे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं, अनहेल्दी चीजें बना रहे हैं। आप पर्सनालिटी को ढूंढ रहे हैं और एक स्ट्रगलर को ढूंढते हैं, वेल सेटल को ढूंढते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका ये पॉडकास्ट, आपका ये चैनल सारे रिकॉर्ड को तोड़ देगा। और आज जो पॉडकास्ट आज हो रही है मेरे आपके साथ, आप लिख लीजिए, 5 साल बाद आप मुझे आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अरे नहीं सर, आप हम लोगों के इंस्पिरेशन है, आप ऐसा नहीं, अगर आप ऐसा कहेंगे तो फिर सर, भोजपुरी में जो बॉलीवुड के सबसे दिग्गज अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन सर, वो भी भोजपुरी में एक समय काम किए। हाँ, वो भी भोजपुरी बहुत आगे निकल चुकी है। और आपने कहा कि लखनऊ में अगर शुरुआत हो, जैसा कि हम लोगों का अवधि है, लेकिन अवधि आज लगभग बड़े मंच पे तो उसकी कहीं पहचान ही नहीं। जो मूवीज इन दिनों बन रहे हैं मिश्रा जी, उसमें अवधि लैंग्वेज को यूज करते हैं, और वेब सीरीज स्पेशल आप ले लो, उसमें से मैं तो इससे एग्री नहीं करता, उसमें अब्यूजेस होते हैं, वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगता। हेल्दी चीजें हेल्दी ही होती हैं, लेकिन अवधि लैंग्वेज अगर कोई बॉलीवुड के स्टार यूज करता है तो ऑडियंस बहुत रिलेट करती है। और सारी मूवीज जो मुंबई में बनती है वो किस लिए बनती है? हम यूपी वालों के लिए बनती है, हम बिहार वालों के लिए बनती है। भाई इंग्लिश में मूवी तो बनती नहीं, हिंदी में बनती है ना। तो हिंदी कौन बोलता है? वो हम लोग बोलते हैं ना, यूपी वाले। तो ये हमारे लिए फिल्में बनती है, तो हम लोग बहुत रिलेट करते हैं, ऑडियंस ताली बजाती है। तो यूपी में अगर यूपी का ऑडियंस ना हो तो आई थिंक कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री भी नहीं रहेगी, और यूपी नहीं है तो ये सोच है हमारी, किसी को खराब नहीं कहा जा सकता, वो अपनी जगह अच्छे हैं। उन्होंने मुंबई क्या है, मुंबई मिश्रा जी क्या है? मुंबई एक शहर है, एक डेवलप शहर है। कुछ कोनों पे, कुछ किनारों पे स्टूडियो बना दिए गए हैं, डबिंग स्टूडियो, शूट करने की जगह। हम लखनऊ में करेंगे तो क्या हम सक्सेस नहीं होंगे? 100% हम सक्सेस होंगे। बस एक सही बंदा चाहिए, ईमानदार बंदा चाहिए, ऑपरेट करने वाला, और किसी का शोषण ना हो, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, तो इंशाल्लाह कोई उसको रोक नहीं सकता। लेकिन एक सही बंदा हो तो मुझे लगता है कि जो लखनऊ की फिल्म इंडस्ट्री है बहुत आगे जाएगी। और अगर कंपेयर करें तो मुंबई इंडस्ट्री के आसपास ही समकक्ष होनी चाहिए, रहनी चाहिए। ये आज पॉडकास्ट में मैं बोल रहा हूँ, आप 10 साल बाद इस चीज को रिपीट करके देखिएगा। आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग जो कुछ करना चाहते हैं तो वो जरूर करेंगे। सर, आप हॉस्टल से जिस समय निकले थे उस समय आप बता रहे कि आप बिजनेस में थे जी। आप बिजनेस के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं जी। तो फिर आपके लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया कि जैसा आप ये भी बोले कि आपकी जो हॉबी थी आप उसमें काम करना चाह रहे थे, तो लाइफ आप ग्रेजुएशन करने के बाद वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से, ऐसा माना जाता कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से अगर पढ़ाई के लिए तो एक अच्छा पैकेज मिलेगा फिर तो, और यूपी बिहार की माइंडसेट भी यही है कि बच्चा बड़ा हुआ, वो अच्छा पढ़ाई कर लिया तो अगर वो नौकरी पा गया
तो वो सबसे बेहतरीन मानते हैं पेरेंट्स अपने यूपी बिहार में। तो आप इस मिथ को तोड़ते हुए और अपने कहीं ना कहीं हॉबी के प्रति कैसे शिफ्ट हुए कि आप बिजनेस और एजुकेशन करने के बावजूद आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखे, एक उस चमचमाती दुनिया में? एक ही बंदा है जो पूरे इंडिया को शायद इंस्पायर्ड किया, उस बंदे का नाम है शाहरुख खान। और मैंने वो एक नाम नहीं है, वो एक फीलिंग्स है, एक एहसास है, वो एक मोटिवेशनल है कि फर्श से अर्श तक की उन्होंने जो जर्नी कंप्लीट की है वो अपने आप में एक मिसाल है। यूनिवर्सिटी में, अब्रॉड में उनके नाम के कोर्सेज हैं, स्टडी में पढ़ाए जाते हैं। और एक वही बंदा है जिन्होंने हमें इंस्पायर्ड किया, और वो फौजी के टाइम से ही मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ। तो जैसा कि सर के भी जो इंस्पिरेशन थे वो शाहरुख सर ही थे। मैंने पहला एपिसोड फौजी देखा था खान साहब का। वो चेहरा ऐसा था उस टाइम था कि अमिताभ का जो कैरियर था वो डाउन पे था, दिलीप साहब ढल चुके थे। एक ऑडियंस को इन दोनों के मिक्सिंग में एक नया बंदा मिला, और बहुत ढेर सारा लोगों ने इस चेहरे पे महसूस किया कि ये अमिताभ साहब और दिलीप साहब के समकक्ष हैं। तो शायद ऑडियंस ने उनको बहुत पसंद करा, और आज ये है कि वो शाहरुख खान साहब दुनिया के वर्ल्ड के रिचेस्ट एक्टर में से एक हैं। वो एक इंस्पिरेशन है, चाहे बिजनेस के एंगल से आप देख लो, चाहे स्टडी के एंगल से देख लो। ये नहीं कि आप हीरो ही बन जाओ, आप स्टडी छोड़ के हीरो ही बन जाओ, कि मतलब शुरुआत हम एक छोटी सी चीज से कर सकते हैं। उनके फादर, ऐसा कि इंटरव्यूज में बोला जाता है, उनके फादर मीर साहब थे, वो NSD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा में वो चाय बेचते थे। वो चाय का स्टॉल था। खान साहब हंसराज कॉलेज से आते थे, 2-2.5 घंटे अपने फादर का हाथ बटाते थे। जब NSD कैंपस में वो जाते थे, अकॉर्डिंग टू इंटरव्यूज मैंने वहां से लिया है, जो कैंपस में जाते थे तो एटमॉस्फेयर देखते थे कि ये प्ले चल रहा है, वो प्ले चल रहा है, वो पजल चल रहा है, राज बब्बर साहब प्ले कर रहे हैं, उस जमाने के गिरीश कर्नाड साहब प्ले कर रहे हैं, ओमपुरी साहब कर रहे हैं। तो उनको लगा कि चलो देखता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। तो कहने का मतलब है जो एटमॉस्फेयर होता है लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है उसका। तो उनको वो एटमॉस्फेयर मिला। फिर एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी उनको मिली, कर्नल साहब ने कहा कि एक फौजी कर रहे हैं तो एक बेटी की जरूरत है, तो वो चाय पिला रहे थे उनको, कर्नल साहब को, NSD कैंपस में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। तो कहा कि सर एक बार मेरे लड़के को देख लीजिए, शाहरुख को देख लीजिए। तो फिर शाहरुख को उनको ऑफिस में भेजा गया। उनको लगा कि ये बंदा हाँ ठीक है, इसको चलो कर लेते हैं। वहीं से उनकी जर्नी थी, वो आज सबके सामने है कि वो एक इंडिया की शान है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति आता है तो वो भी टूटी फूटी हिंदी में बोलता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सजरीटा। अभी बराक ओबामा साहब ने बोला, अभी जो मेयर थे आपके मोमदानी साहब, वो भी बोले कि मैं शाहरुख खान से मतलब इंस्पायर्ड हुआ हूँ, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। तो कहने का मतलब नहीं है कि आप सारी हीरो ही बन जाओ। आप शुरुआत करो और दिल से करो, डेडिकेशन से करो, और भगवान ने चाहा, इंशाल्लाह चाहा तो एक दिन कामयाबी तो आपको मिलनी ही है, जो फिक्स है। और काम को शिद्दत से करो कि काम भी फख्र महसूस करे कि मैंने इसको किया है। ये खान साहब अपनी इंटरव्यू में बोलते हैं कि वो काम भी गर्व महसूस करे, काम कि मैंने इसको किया है। तो शायद जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी।